सुप्रभात बच्चों, आज हम चित्र वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। चित्र वर्णन का मतलब है चित्र का वर्णन करना, यानी किसी तस्वीर के बारे में बताना। इसमें हम यह देखते हैं कि तस्वीर या चित्र कहाँ का है, उसमें क्या क्या हो रहा है, क्या क्या दिखाई दे रहा है और कौन व्यक्ति क्या क्या कर रहा है। इसे हम पिक्चर डिस्क्रिप्शन या पिक्चर नरेशन कहते हैं इंग्लिश में। चित्र का वर्णन करने के लिए हम अपनी कल्पना शक्ति यानी इमेजिनेशन का भी प्रयोग करते हैं ताकि उस चित्र का अच्छे से वर्णन किया जा सकता है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं चित्र वर्णन। चित्रों को देखकर उनके बारे में लिखना चित्र वर्णन कहलाता है। इससे विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति और वर्णन शक्ति का विकास होता है। कल्पना शक्ति यानी किसी चीज़ के बारे में सोचना, जो हम इमेजिन करते हैं, इमेजिनेशन के बारे में। और वर्णन क्षमता किसी चीज़ को विस्तार से बताना, यानी उसको एक्सप्लेन करना। ठीक है, आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले आपको एक चित्र नज़र आ रहा है। इस चित्र में एक पार्क दिख रहा है। पार्क में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, आसपास घर दिख रहे हैं। पार्क में हरियाली दिख रही है जिसमें पेड़ पौधे भी हैं, सुंदर फूल भी हैं। बच्चे दिखाई दे रहे हैं, आदमी औरत दिखाई दे रहे हैं। एक बच्चा, एक लड़की झूला झूल रही है, एक दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से पहले हमने सिर्फ यह देखना है कि चित्र में क्या क्या दिख रहा है, फिर उसको अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा हम लिखेंगे। जैसे यहाँ नीचे दिया गया है, यह हमारी कॉलोनी के सुंदर पार्क का चित्र है, या यह हमारी कॉलोनी का सुंदर पार्क है। यह भांति भांति के पेड़ पौधों और हरी घास से सुसज्जित है। यानी भांति भांति का मतलब अलग अलग तरह के, और सुसज्जित का मतलब सुंदर लग रहा है। ठीक है, सजा हुआ है। तो हम यह कह सकते हैं कि यह अलग अलग पेड़ पौधों से और हरी हरी घास से सजा हुआ है। यहाँ का दृश्य बहुत ही सुहावना है। दृश्य मतलब सीन जो दिखाई दे रहा है, सुहावना है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ बच्चे, बूढ़े और जवान सभी अपने अपने क्रियाकलापों में लगे हुए हैं। क्रियाकलापें अपनी अपनी गतिविधियों में, अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, यानी सब अपना अपना काम कर रहे हैं। बच्चे सबसे ज़्यादा प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। बच्चे खुश हैं। वे झूला झूलने तथा खेलने में व्यस्त हैं। व्यस्त है यानी किसी चीज़ में लगे रहना, बिजी रहना। दो स्त्री पुरुष प्रातःकालीन सैर कर रहे हैं। प्रातःकालीन सैर, सुबह की सैर, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। एक व्यक्ति घास पर चटाई बिछाकर योगासन करने में तल्लीन है। तल्लीन का मतलब बिल्कुल लगा हुआ है, उसको आसपास से कुछ नहीं है, वो सिर्फ अपना काम कर रहा है, अपने काम में व्यस्त है। पार्क का माली पौधों को पानी दे रहा है। वह बच्चों पर कड़ी नज़र रखे हुए है ताकि वे पेड़ पौधों को कोई हानि ना पहुंचा सके। यानी माली के दो काम होते हैं, एक पार्क को साफ सुंदर रखना और दूसरा यह भी देखना कि कहीं कोई उन पेड़ पौधों को, उन फूलों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा हो। तो यहाँ माली दोनों काम कर रहा है, फूलों को पानी भी दे रहा है और निगरानी भी कर रहा है कि कहीं कोई बच्चा या कोई बड़ा पेड़ पौधों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, इसमें हमने दिखाई देने वाली सारी चीज़ों को अपने शब्दों में बताया है। यानी हम सब इस चित्र को अपनी तरह से बता सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं चित्र वर्णन।